नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। ज़िलहज्जा के पहले अशरे की इबादत में से एक इबादत जो है वो अय्याम तशरीक भी हैं, यानी जिनको तकबीरात कहते हैं, जिन दिनों में तकबीरात कही जाती हैं। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीरात 9 ज़िलहज्जा को फ़जर की नमाज़ पढ़ लेने के बाद शुरू होती हैं और 13 ज़िलहज्जा को असर की नमाज़ तक रहती हैं, यानी 13 ज़िलहज्जा असर की नमाज़ पढ़ने के बाद ये तकबीरात जो हैं वो पढ़ी जाएंगी और उसके बाद फिर इनको ख़त्म कर दिया जाएगा। वैसे तो ये जो ज़िलहज्जा का पहला अशरा है, इसमें कसरत के साथ ये तकबीरात जो हैं वो पढ़ते रहने चाहिए, लेकिन ये जो दिन हैं 9 से 13 तक, इनमें हर फ़र्ज़ नमाज के बाद मर्द व ख़वातीन के ऊपर एक मरतबा ये तकबीरात जो है इनका पढ़ना वाजिब है। जो मर्द हज़रात हैं वो थोड़ा सा बुलंद आवाज़ में, और इतनी ज़्यादा बुलंद आवाज़ में भी नहीं कि अगर किसी आदमी की कोई रकत रह गई हो तो उसको नमाज ही भूल जाए, थोड़ा सा बुलंद आवाज़ में। और जो ख़वातीन हैं वो आहिस्ता आवाज़ में हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक मरतबा पढ़ना ये सुन्नत है। आम तौर पर रवाज बना हुआ है 3 मरतबा पढ़ने का, तो 3 मरतबा दुरुस्त नहीं है। फ़र्ज़ नमाज के बाद एक मरतबा ये जो तकबीरात हैं इनका कहना सुन्नत है। अब अगर सलाम फेरने के बाद इमाम साहब भूल जाते हैं या वो नहीं कहते, उन्हें याद नहीं रहता, तो अब ये ज़रूरी नहीं कि जो मुक्तदी हज़रात हैं वो इमाम का इंतज़ार करें, इमाम कहेगा तो हम तब भी तकबीर कहेंगे, नहीं, बल्कि सलाम फेरने के बाद वो अपनी जो तकबीर है वो कह लें। इसी तरह अगर कोई आदमी बाजमात नमाज नहीं पढ़ता है, अकेले नमाज पढ़ रहा है, तब भी वो फ़र्ज़ नमाज जो है वो पढ़ने के बाद, अपने फ़र्ज़ों का सलाम फेरने के बाद ये जो तकबीर हैं एक बार जो है वो हल्की सी बुलंद आवाज़ में इसको कह लें। इनको तकबीर को या इन अय्याम को अय्याम तशरीक क्यों कहते हैं, इसके बारे में 2 कौल हैं। एक ये है कि ये तशरीक लहम से माखूज़ है, यानी गोश्त को खुश्क करने से, क्योंकि ये जो कुर्बानी के अयाम होते थे इनमें अहले अरब जो है वो कुर्बानी करते थे और फिर उसके गोश्त को खुश्क करके पूरा साल खाते थे। तो इस एतबार से बाज़ ने कहा है कि इनको ये तशरीक लहम है, यानी गोश्त के खुश्क करने से माखूज़ है। और बाज़ ने कहा है कि नहीं, ये 3 जो लोग हैं उनके कलिमात हैं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के लिए लिटा रहे थे और फिर जो है वो छुरी के साथ उनको ज़बह करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे, तो जिब्रील अमीन आसमान से उतरे और जन्नत से मेंढा लेकर के आए। तो उन्होंने बुलंद आवाज़ से कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो जब हज़रत इब्राहीम ने हज़रत इस्माईल की तरफ देखा तो उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। और नीचे जो हज़रत इस्माईल थे उन्होंने जब अपने वालिद से ये कलिमात सुने तो उन्होंने कहा अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। यानी ये जिब्रील अमीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के ये अल्फाज हैं, बाज़ फ़ुक़हा ने ये कहा। बहरहाल 9 ज़िलहज्जा से लेकर, यानी 9 ज़िलहज्जा की फ़जर की नमाज से लेकर 13 ज़िलहज्जा की असर की नमाज तक ये हर मर्द व ख़वातीन के ऊपर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक मरतबा पढ़ना वाजिब और ज़रूरी है।